से दौड़ के आ रही है। देखते हैं, पूछते हैं कौन हो तुम? कहती है भूल गए, हम आपकी अर्धांगिनी, आपकी पत्नी है। उनको विश्वास नहीं होता है कि जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी वो इतनी सजी धजी आखिर कहां से आ रही है, और ये किसका है? कहती है कि चलिए सब बता देंगे। अंदर ले जाती है, कहती है जितने दिनों तक आप कृष्ण के घर में, जितने दिनों तक उनके पास आप उनके घर में रहे, वो कृष्ण यहां खड़ा होके इन चीजों का निर्माण करवाया, इन चीजों को बनवाए। और जैसा कृष्णपुरी था, कृष्ण जी की अपनी नगरी जैसी थी कृष्णपुरी, वैसी ही सुदामापुरी बनवाए थे। मित्र का मतलब यह होता है जिस क्षण आप युवा मंडल के लिए, जिस क्षण आप गुरु के लिए, जिस क्षण आप बाल संस्कार शाला के लिए, जिस क्षण आप झोला पुस्तकालय के लिए, जिस क्षण इस संडे के कार्यक्रम के प्रचार के लिए भगवान के पास जाते हैं, लड़कों के पास जाते हैं, गुरु का कार्य करते हैं, उसी क्षण में ये परमपिता परमेश्वर, ये गुरुवर आपके तकदीर को बैठ के अपने हाथों से लिखते हैं। वो आपको पता नहीं चलता है। आपको जब अचानक नौकरी होती है, बाल संस्कार शाला में देने वाले भाई डॉक्टर हो गए, आपको सुन के आश्चर्य होता है। बाल संस्कार शाला में समय देने वाला भाई रेलवे का पदाधिकारी हो गया। अरे उस कृष्ण की तरह ये गुरुवर आपकी बोई हुई खेत की कमाई को लिख के उन्होंने रिजल्ट दिया है, जिसको सुन के दुनिया दंग रहती है। यहां तो लड़का आता है, उसके अंदर की भाव संवेदनाएं मर जाती है। 4 दिन आने के बाद 5वां दिन बेपेंदी का लोटा लुढ़कते चलता है। कोई फायदा नहीं है, बार बार तो वह करते हैं। फायदा तो उस समय समझ में आएगा बेटा जिस समय दुनिया तिरस्कार करती है और जाके इंसान फांसी से लटक जाता है। बड़े बड़े पदाधिकारियों का अंत में वही स्थिति होता है। अच्छे अच्छे पदाधिकारियों का आता है पेपर में, फलाने जगह के DRM आत्महत्या कर लिए। उतना बड़ा पद आप नौकरी के लिए परेशान हैं, वो नौकरी लेने के बाद परेशान है। भगवान किसी का रखता नहीं है। आपके बीच इंतजार कर रहे थे कि हमारे सारे भाई आ जाएं। एक बहुत दुखद सूचना है। सबको पता होगा पिछले संडे को जितने भी भाई आए थे, माता जी नहीं रही। जिनकी जिस युवा मंडल में आप बैठे हैं, इस युवा मंडल का बीजारोपण करने वाली, आज जितने भी हम लोग हैं, मनीष भैया हों, हम हों, या जितने हमारे सीनियर मेंबर हैं, उन्हीं का बीज है, उन्हीं का सब कुछ है। इतना ही नहीं, आज इस शक्तिपीठ को जो देख रहे हैं, यह शक्तिपीठ के हर एक ईंट में उनकी नाम है, उनकी पसीना की बूंद लगी हुई है। पता नहीं क्या कैसे हुआ, गुरुवर को क्या मंजूर था। हम लोग साधारण इंसान, हमारी बुद्धि वहीं तक है, इनको कुछ अच्छा दिखा होगा। 13 तारीख को सुबह में 9:30 बजे माता जी का देहांत हो गया। ये पूरे बिहार के लिए ही नहीं, पूरे भारत के लिए बहुत दुखद घटना है। एक ऐसी माँ जो अपने संतान की परवाह नहीं करती थी, 2 बेटे और 1 बेटी होने के बावजूद अपने बच्चों के लिए कम जीना, अपने परिवार के लिए कम जीना, इन सारे बच्चों के बारे में हमेशा के लिए जीती थी। बार बार भैया से कहती थी, मनीष जी ऐसे युवा मंडल के कार्यक्रम करिएगा, ऐसे लड़कों को संभालिएगा। महिला मंडल में गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए, जॉब में रहते हुए
गुरुवर के लिए तन मन और धन तीनों समर्पित कर दी थी। शरीर का हर एक बूंद खून का कतरा गुरुवर के लिए था। घर में बच्चे के खाना खाएं कि नहीं इसकी परवाह नहीं रहती थी। सुबह उठ के मंदिर में आना, ध्यान करना, जग करना, हर कार्यक्रम के गतिविधियों के बारे में जानकारी लेना। एक ऐसा माँ का साया उठा है कि नए भाई जो होंगे तो उनको तो नहीं एहसास है, हम पुराने भाइयों को एहसास है। अपनी माँ तो हर इंसान को जन्म देती है, लेकिन उस माँ के आंचल में इतना प्यार था, जिसको छाह मिला होगा उस दर्द से इतना जल्दी लौट के नहीं आ सकता है। जिस माँ के अंदर इतनी प्रेरणा थी कि हर बेटा को अपने बेटा से ज्यादा प्यार देती थी। बहुत सारे भाई इसके गवाह हैं इस युवा मंडल में बैठे हुए। जन्मदिन इन लोगों का होता था, आती थी अपने बेटा की तरह बैठ के जन्मदिन मनवाती थी, दिल खोल के आशीर्वाद देती थी। आखिर होनी को क्या मंजूर था, इंसान की बुद्धि है, नहीं पता चल रहा है। आपसे भाव भरा एक निवेदन है, उस माता जी के आत्मा के शांति के लिए मौन होते हुए 5 मिनट गायत्री मंत्र और 5 मिनट महामृत्युंजय मंत्र मनन जाप बोल के नहीं कीजिएगा, पूरे भाव के साथ करें कि हे परमात्मा, जहां भी उनकी आत्मा हो शांति के तरफ अग्रसर हो। उनके बिछुड़ने का गम हम सारे भाइयों को है। जो नजदीक है वो समझता है वो कौन थी। पटना में अगर कोई साक्षात मां थी जो इन बच्चों को संभालती थी, इन बच्चों में प्रेरणा की संचार करती थी, वो माता जी थी। आइए उनके लिए 10 मिनट का